नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। एक काफ़ी डाउट रहता है बच्चों को या फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन ग्रेजुएट एंट्री में क्या कम होता है कंपैरिजन टू एनी अदर एंट्री, मे बी एनडीए एंड ऑल, और ग्रेजुएट एंट्री में अगर सिलेक्शन कम है तो क्यों है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आप एंट्री वाइज सिलेक्शन करते हो, बट येस कंपैरेटिवली इफ यू फाइंड आउट सीडीएस एंड एनडीए का भी अगर आप कंपैरिजन करोगे यू विल फाइंड नंबर ऑफ सिलेक्शन इन सीडीएस आर क्वाइट लेस एज कंपेयर टू एनडीए। उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो है आपका मैच्योरिटी लेवल, बिकॉज यू आर स्लाइटली मोर मैच्योर राइट नाउ, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू स्लाइटली हायर। टेस्ट सेम रहेगा, टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि आप एक जवाब है, एक 10th का बच्चा दे रहा है, एक 5th का बच्चा दे रहा है, एक 12th का बच्चा दे रहा है, ग्रेजुएशन का बच्चा दे रहा है, सेम सवाल अगर आप पूछोगे अंतर अलग रहेगा और आप एक्सपेक्ट भी सेम कर रहे हो। मे बी अगर वही बच्चा 5th क्लास का बच्चा रिप्लाई कर रहा है, यू मे क्लैप ऑन दोज थिंग्स, बट अगर वो 8th क्लास का बच्चा दे रहा है या 10th क्लास का बच्चा दे रहा है, यू मे नॉट क्लैप, यू मे थिंकिंग कि यार ये क्या एकदम बहुत ही लो लेवल की बातें कर रहा है, बहुत बच्चों जैसी बातें कर रहा है। सो ये डिफरेंस आ जाता है कि जब आप ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहे हो, सो मुझे चाहिए आपसे स्लाइटली मोर मैच्योरिटी, यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, यू हैव बीन टू कॉलेज, यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर। सो अब आप कितना चेंज हुए हो। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन यू नो व्हाई पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। दूसरा, आप इस एज में यू कैन नॉट बी वेरी मोल्डेबल। जब आप अगर बात करोगे एनडीए की 4 साल का ट्रेनिंग है, अगर आप बात करते हो सीडीएस का या फिर एनी ग्रेजुएट एंट्री जहाँ पे अलग अलग है ट्रेनिंग टाइम, कहीं पे 6 महीने है, कहीं पे 1 साल है, कहीं पे 1.5 साल है। 1.5 साल से ज़्यादा कभी होता नहीं है ग्रेजुएट एंट्री में। अगर आपका कमीशनिंग का टाइम और आपका सिलेक्शन उसका ट्रेनिंग का अगर हम टाइम की बात करें तो ऑफकोर्स जो बच्चा मेरे पास 4 साल है उसको मैं इजीली मोल्ड कर सकता हूँ। जो मेरे पास सिर्फ 1.5 साल है या 6 महीने है, उसके लिए मेरे को टाइम बहुत कम है मोल्ड करने के लिए, मुझे कमीशन कराना है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मैच्योरिटी। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अगर मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आई ट्राई टू पुट यू डाउन। एंड मोर एवर व्हेन जनरली होता है कि आप कॉलेज वॉलेज में रहते हो, स्लाइटली इनडिसिप्लिन आते हो। एक आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट बट इट हैपन्स, क्योंकि आप स्कूल में बड़ा टाइम से उठ के जाते हो, स्कूल जल्दी स्टार्ट राइट नाउ वी आल्सो सी, कितना भी सर्दी भी पड़ रहा होगा लेकिन बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो 7 o'clock उसका स्कूल बस आ रहा है या 6:30 भी कई सारे बच्चे। आई सी व्हेन आई गो फॉर ए मॉर्निंग यू नो वॉक, जब मैं वापस रनिंग से आ रहा होता हूँ 6:30 बजे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। सो वो आज भी जा रहे होगा, लेकिन कॉलेज का बच्चा अपनी मर्जी से प्लान करता है, कभी छुट्टी मारेगा, कभी 10 बजे निकलेगा, कभी नहीं जाएगा। देन उसका शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है, एक बार लेट नाइट तक पढ़ेगा, सुबह में अपनी मर्जी से उठेगा, ही मे बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशन और शी मे बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। सो आपसे डिसिप्लिन कितना आप फॉलो कर पा रहे हो ये भी चेक होता है। तो आई थिंक अगर आप ये सारे फैक्टर ध्यान रखोगे तो इट डजंट मैटर विच एंट्री यू आर गोइंग थ्रू, ऑफ कोर्स यू हैव टू बिहेव एज पर योर एज, एज पर योर एंट्री। सो आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डिटेल में लेकर आओ चीज़ों को। अगर आप चाहते हो कि मेरा रिकमेंडेशन हो, आप थोड़ा मैच्योर बिहेव करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लो, बी मोर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड। यानी हम बात करते हैं ना कि बेसिक क्वालिटीज़ की, विल मेक फर्दर वीडियो ऑन टू दिस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ एंड कैसे आप इनकलकेट कर सकते हो। बट बेसिक चीज़ है कि आपसे जो एक्सपेक्टेड है, जो आपकी जिम्मेदारी, देखो आपसे नाउ एज ए सन और ए डॉटर भी आपसे कुछ जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड है एट दिस एज। आपसे एज ए अपना अगर पर्सनल लाइफ की बात करो तो आपसे कुछ जिम्मेदारी लेने का एक्सपेक्टेड है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, अब आपसे क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स इज एक्सपेक्टेड। अब वो टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपसे 12th के बच्चा कुछ डिसीजन लेता है क्योंकि उसके फैमिली और फ्रेंड्स ने बोले हैं, लेकिन एज ए ग्रेजुएट व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योर डिसीजन, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने ज़्यादा क्या लॉजिक लगाया, व्हाट काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ a आइडिया you have generated. You keep all this thing in mind, then it doesn't matter which entry you're going through, and I think your selection will be as good as any other entry. And one of the reason, of course, the number of vacancies which are available and number of forms, number of people which qualified. Maybe this may be the reason. So I hope you understand this thing. If you have any doubt, please feel free to write in the comment box. We'll try to resolve all this query. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.